अमिताभ बच्चन कहते हैं कि एक समय उनका ऐसा आया था, उनकी बनाई हुई जो कंपनी थी वो ठप हो गई, कर्जे में चले गए। उनका पर्सनल बैंक बैलेंस जीरो हो चुका था और घर पे भी सरकार ने छापा लगवा दिया था। उस समय धीरू भाई अंबानी जो अपने बेटे अनिल अंबानी, जो कि अमिताभ बच्चन के दोस्त थे, उनसे कहते हैं कि इसका वक्त बुरा चल रहा है, इसको कुछ पैसे दे दो। और उस समय अनिल अंबानी अमिताभ बच्चन के पास जाते हैं और वो उनको कहते हैं पैसे के लिए कि आपको मैं कुछ पैसा देना चाहता हूँ, पापा पैसा देना चाह रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन उसको अस्वीकार कर देते हैं, यानी नहीं लेते हैं। और उसके बाद उनको फिर फिल्मों में काम मिलना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे उनका काम स्टार्ट होता है, वो फिर धीरे धीरे ग्रो करते हैं। उस समय कुछ दिनों के बाद जब वो थोड़ा ग्रो कर लेते हैं, तब धीरू भाई अंबानी के घर कोई फंक्शन होता है जिसमें उनको बुलाया जाता है, अमिताभ बच्चन को भी बुलाया जाता है, आमंत्रण किया जाता है। अमिताभ बच्चन वहाँ जाते हैं। उस समय धीरू भाई अंबानी अपने कुछ जो दिग्गज लोग होते हैं, तो जो दिग्गज लोग उनके थे, उनके साथ अपना मीटिंग कर रहे होते साइड में। वो देखते हैं अमिताभ बच्चन को आते हुए, अमिताभ बच्चन बुलाते हैं, अमिताभ बच्चन को बुलाया जाता है धीरू भाई अंबानी द्वारा। वो वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं आओ मेरे पास बैठो। अमिताभ बच्चन कहते हैं नहीं, मैं ठीक हूँ, दोस्तों के साथ मैं बैठ रहा हूँ। फिर धीरू भाई उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बैठो मेरे पास। वो बैठ जाते हैं, अमिताभ बच्चन बैठ जाते हैं। उन सब के बीच ये जो लड़का है वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। मैं सम्मान करता हूँ इस लड़के का, सैल्यूट करता हूँ इस लड़के का। उस समय अमिताभ बच्चन का जो है सीना हक से चौड़ा हुआ था। क्यों जानते हैं? उन्होंने वो जो बड़े थे वो सैल्यूट अमिताभ बच्चन को इसलिए किए क्योंकि उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी थी, धीरू भाई अंबानी इतना पैसा उनको दे रहे थे या दे सकते थे कि अमिताभ बच्चन का जो भी कर्ज था वो उतर जाता, उनका दोबारा बिजनेस अच्छी तरीके से चल जाता। लेकिन वो पैसा को इनकार कर दिए। इस बात पे धीरू भाई अंबानी उनको सैल्यूट करते हैं और इसी बात पे अमिताभ बच्चन को अपने आप पे गर्व होता है। और आज के समय में हम ये देखते हैं कि अगर आप किसी को 2 रुपये दे दो ना, लेने के लिए हर कोई मुंह बाय होता है। अगर दे दो तो वो आपको मिलना नहीं। पहली बात तो यह है कि आपको आपका कर्जा कभी वापसी मिलना नहीं है। अधिकतर कर्ज आपको वापसी नहीं मिल रहा है। और अगर किसी को आप सहयोग करना चाहते हो तो बेझिझक कोई भी ले लेगा पैसा आपका, चाहे आपको मिले या ना मिले। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सक्सेस होना है, बड़ा करना है, बड़ा बनना है, तो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अपने सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई मुसीबत आती है, आप कहीं मजबूर होते हो, तो उस समय आप हार ना मानो। सबसे पहले अगर आप छोटी सी मुसीबत आपके सामने आती है तो आप हार मान जाते हो। आप सोचते हो कि कहीं से कुछ पैसा फ्री में आ जाए, कहीं से कुछ पैसा मेरे पास ऐसे आ जाए जैसे कि पता नहीं कहाँ, मतलब उस पैसों का हम क्या कर ले, कैसे कर ले, ऐसा कुछ आपके मन में चलता है। तो आप कभी सैल्यूट के लायक होंगे किसी के? मुझे लगता है होंगे। अगर आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है तो आपको अपना सोच बदल के आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, अपने तरीके से कुछ बड़ा करना पड़ेगा। फ्री के पैसों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आपको दिन रात एक करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अमिताभ बच्चन नहीं खड़ा है, अमिताभ बच्चन आपके सामने ऐसे नहीं अमिताभ बच्चन बने हुए, वो दिन रात एक कर दिए।
अपने कामयाबी के लिए दिन रात एक कर दिए, ऐसे नहीं इतने बड़े बन गए। तो आपको अगर बड़ा बनना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप जो है वो कभी भी किसी के सामने सर नीचा करके ना खड़े हो सके, वो आपको बनना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप किसी का कर्ज लिए हो तो कर्ज उतार दो। दूसरी बात, हो सके जितना आप किसी से कर्ज लेना ना सोचो, कर्ज लो ही नहीं लाइफ में तो ज़्यादा बढ़िया है। आप चाहे जितने मुसीबत झेल लो, कर्ज मत लो। तो आज का ये छोटा सा कहानी अमिताभ बच्चन और धीरू भाई अंबानी पे था। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ समझ आई हो, कुछ आप समझे हो, कुछ आपको लगा हो कि इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो आपको, तो क्या फ़ायदा हुआ आपको कमेंट में ज़रूर लिखना। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो, मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो या पहले भी देखे हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर देना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। अब इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।